आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्ध करने। यानी वाक्यों में ये त्रुटि मार्जन होता है, उसे हम कैसे करें, यानी वाक्यों में जो त्रुटियां होती हैं उनको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम काल संबंधी त्रुटियाँ। जो हमारी काल से संबंधित त्रुटियाँ होती हैं यानी गलतियाँ होती हैं, उन्हें हम सही कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं। तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं, यानी ली की जगह क्या जाएगा, ली गई हैं। इस तरह से आपको ये वाक्य शुद्ध करना है। अब देखें दूसरा वाक्य हमारा कि लड़कों ने चोरों का पीछा किया गया। लड़कों ने चोरों का पीछा किया गया, तो इसमें लिखेंगे लड़कों के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। तो इस तरह ये शुद्ध हो जाएगा। तो लड़कों ने की जगह क्या कर देंगे हम, लड़कों के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। तो ये हमारा दूसरा वाक्य है शुद्ध। इस तरह से इसको शुद्ध करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लाइव वीडियो का लाइव वो भी उठा सकें। तो पहले आप सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। अब है तीसरा वाक्य हमारा। तीसरा वाक्य है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। तीसरा वाक्य क्या है कि अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। तो इसे शुद्ध लिखेंगे कि अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तो लिखाया की जगह क्या हो जाएगा, लिखवाया। तो आप लिख देंगे अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। ये तो है हमारी काल संबंधी त्रुटियाँ, काल संबंधी त्रुटियाँ। और अब देखेंगे हम कारक अथवा परसर्ग संबंधी त्रुटियाँ। कौन सी देखेंगे, कारक तथा या अथवा परसर्ग संबंधी त्रुटियाँ। जो कारक में त्रुटियाँ होती हैं, ये जो परसर्ग संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, उनको आज हम देखेंगे। कारक में कौन कौन त्रुटियाँ होती हैं, किस तरह से इसको सही करते हैं। तो इसमें चौथा वाक्य हमारा है कबूतर पेड़ में बैठा है। क्या है कि कबूतर पेड़ में बैठा है। तो आपको शुद्ध करके लिखेंगे कि कबूतर पेड़ पर बैठा है। तो में की जगह क्या आ जाएगा, पर। तो क्या हो जाएगा, ये कबूतर पेड़ पर बैठा है। अब देखेंगे वाक्य नंबर हमारा 5 कि रमेश पुस्तक को पढ़ता है। रमेश पुस्तक को पढ़ता है। तो अब शुद्ध करेंगे इस वाक्य का, तो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है। तो को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखेंगे वाक्य नंबर 6। तो वाक्य नंबर 6 है मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। क्या है वाक्य कि मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। वाक्य ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। जब शुद्ध कर लिखेंगे तो लिख देंगे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। तो में की जगह का कर देंगे हम, ठीक है। में की जगह क्या कर देंगे हम, का। तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा हमारा इस तरह से कि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे वाक्य नंबर 7। वाक्य नंबर 7 है मैं यह काम नहीं किया। मैं यह काम नहीं किया। तो इसका शुद्ध रूप लिखेंगे मैंने यह काम नहीं किया। तो मैं की जगह क्या हो जाएगा, मैंने यह काम नहीं किया। तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य शुद्ध करने बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी गलतियाँ जो होती हैं उन्हें देखने में कहाँ सही करने होते हैं। और ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही सरल वाक्य होते हैं, लेकिन आपको सही करना आना चाहिए कि कहाँ से क्या सही करते हैं हम। वाक्य नंबर 8 है कृष्ण पुस्तक पढ़ने को बैठा। वाक्य नंबर 8 क्या है कि कृष्ण पुस्तक पढ़ने को बैठा। तो इसको शुद्ध लिखेंगे कृष्ण पुस्तक पढ़ने बैठा।
तो इसमें को जो कारक चिन्ह है उसको हटा देंगे, तो ये रह जाएगा कृष्ण पुस्तक पढ़ने को बैठा। इधर क्या हो जाएगा, कृष्ण पुस्तक पढ़ने बैठा। अब देखेंगे वाक्य नंबर 9। वाक्य नंबर 9 है वे दोनों पत्र लिखने को बैठे। क्या है वाक्य नंबर 9 कि वे दोनों पत्र लिखने को बैठे। तो जब हम इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा वे दोनों पत्र लिखने के लिए बैठे। तो को की जगह क्या जाएगा, के लिए। ठीक है, वे दोनों पत्र लिखने के लिए बैठे। अब है वाक्य नंबर हमारा 10, रीता को पूछो। तो वाक्य नंबर 10 क्या है कि रीता को पूछो। तो शुद्ध करके लिखेंगे रीता से पूछो। तो को की जगह क्या जाएगा यहाँ, से, रीता से पूछो। तो वाक्य कितना छोटा है, सही करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन सही करना आना चाहिए। अब देखेंगे वाक्य नंबर 11 है। तो वाक्य नंबर 11 है उसको कहो कि सावधान रहे। वाक्य नंबर 11 क्या है हमारा कि उसको कहो कि सावधान रहे। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध कैसे करेंगे इसको कि उससे कहो कि सावधान रहे। क्या हो जाएगा, उससे कहो कि सावधान रहे। वाक्य नंबर 12 है यह पुस्तक को उठाइए। क्या है वाक्य कि यह पुस्तक को उठाइए। जब हम इसको शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा यह पुस्तक उठाइए। क्या हो जाएगा, यह पुस्तक उठाइए। अब वाक्य नंबर 13 है मेरे माता पिता प्रतिवर्ष पहाड़ में सैर करने जाते हैं। वाक्य क्या है कि मेरे माता पिता प्रतिवर्ष पहाड़ में सैर करने जाते हैं। जब हम इसको शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे माता पिता प्रतिवर्ष पहाड़ पर सैर करने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं की जगह पर। मेरे माता पिता प्रतिवर्ष पहाड़ पर सैर करने जाते हैं, क्योंकि पहाड़ के अंदर नहीं पहाड़ के ऊपर जाते हैं, तो पर आ जाएगा मैं की जगह। तो ये हो गया हमारा कि मेरे माता पिता प्रतिवर्ष पहाड़ पर सैर करने जाते हैं। अब है वाक्य नंबर 14 कि मैं उसको देखा हूँ। वाक्य नंबर 14 क्या है कि मैं उसको देखा हूँ। तो इसमें आप सब शुद्ध लिखेंगे तो मैं की जगह लिख देंगे मैंने और उसको की जगह लिख देंगे उसे। तो ये वाक्य हो जाएगा मैंने उसे देखा है। कि मैं उसको देखा हूँ, ये क्या जाएगा, मैंने उसे देखा है। इस तरह ये सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे त्रुटियां कौन सी, जो हमारी कारक संबंधित थी या परसर्ग से संबंधित त्रुटियां थी वो। अब देखेंगे हम लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियां। ठीक है, एक वचन है बहुवचन है इस तरह से, या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस तरह से हम इसमें त्रुटियां देखेंगे कहाँ में त्रुटियां हो जाती हैं, उनको सही कैसे करें। ठीक है, हमने दो तो देख लिए, कारक संबंधी हो गई हैं त्रुटियां पहले हमारे। अब देखेंगे हम लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियां। तो वाक्य नंबर 15 है राम को रोता देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गया। ठीक है, राम को रोता देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गया। तो इसका शुद्ध लिखेंगे कि राम को रोता देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हो जाएगा कि राम को रोता देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गए। तो आ गया की जगह क्या जाएगा, आ गए, यानी एक वचन में वाक्य है तो इसको क्या करेंगे हम बहुवचन में कर देंगे। ठीक है, आंसू आ गया की जगह क्या हो जाएगा, आंसू आ गए। तो ये थे हमारे वचन, तो एक वचन को बहुवचन में बदल दिया हमने, शुद्ध हो गया। अब देखेंगे 16वां नंबर। 16वां नंबर है मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, शुद्ध कीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको शुद्ध करके कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं। ठीक है, कवि नहीं कवित्री हैं, ये लेखिका हैं तो कवित्री, और लेखक होता तो ठीक है कवि। तो ये हो जाएगा हमारा कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या लिख देंगे हम कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं। अब देखेंगे वाक्य नंबर 17। तो वाक्य नंबर 17 है कि आपका तो दर्शन ही हितकर है। क्या है वाक्य हमारा कि आपका तो दर्शन ही हितकर है। जब शुद्ध लिखेंगे तो आपका की जगह लिख देंगे आपके, आपके तो दर्शन ही हितकर हैं।
तो है की जगह क्या जाएगा, हैं। ठीक है, आपके तो दर्शन ही हितकर हैं। तो इस तरह से ये वाक्य शुद्ध होगा। तो वाक्य शुद्ध करने में कुछ शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ भी देते हैं, कुछ हटा भी देते हैं। कुछ में हम एक वचन है तो उसका बहुवचन, किसी में बहुवचन है उसका एक वचन, किसी में स्त्रीलिंग है तो उसमें पुल्लिंग, किसी में पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, ये भी हमें देखना है। फिर हमें उसमें देखना है कि कारक से कोई संबंधित तो नहीं है, तो कारक चिन्ह हटा देंगे, दूसरा चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से इसमें कई तरह से अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें देखना होता है कि हमें शुद्धियाँ कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। और अब देखेंगे वाक्य नंबर 18। वाक्य नंबर 18 है, मेज पर पुस्तकें, पेन और फाइलें रखी हैं। क्या है वाक्य कि मेज पर पुस्तकें, पेन और फाइलें रखी हैं। तो आप शुद्ध करके लिख देंगे, मेज पर पेन, पुस्तकें और फाइलें रखी हैं। ठीक है, इसमें आगे पीछे करना केवल कि मेज पर पहले पेन लिख देंगे, फिर पुस्तकें और फिर फाइल रखी हैं। वाक्य में लिखा गया है मेज पर पुस्तकें, पेन और फाइलें रखी हैं। तो आप शुद्ध करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेज पर पेन, पुस्तकें और फाइलें रखी हैं। अब वाक्य नंबर 19। वाक्य नंबर 19 है, महासभा के अधिवेशन में अनेक विद्वान नारियों ने भाग लिया। ठीक है, कि महासभा के अधिवेशन में अनेक विद्वान नारियों ने भाग लिया। तो आप शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा महासभा के अधिवेशन में अनेक विदुषी नारियों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसमें विद्वान की जगह क्या जाएगा, विदुषी। विद्वान आता है पुरुषों के लिए और विदुषी आता है स्त्रियों के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये कि महासभा के अधिवेशन में अनेक विदुषी नारियों ने भाग लिया। अब वाक्य नंबर 20। वाक्य नंबर 20 है कि प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया। वाक्य क्या है हमारा कि प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट किया। तो जब हम इसका शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट की। क्या किया, क्या जाएगा की। प्रधानाचार्य ने प्रबंधक से भेंट की। तो इस तरह ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखेंगे वाक्य नंबर 21। उसकी झूठ बोलने से सब परेशान हैं। क्या वाक्य है कि उसकी झूठ बोलने से सब परेशान हैं। जब हम इनको शुद्ध लिखेंगे तो उसकी जगह हो जाएगा उसके। उसके झूठ बोलने से सब परेशान हैं। ठीक है, उसके झूठ बोलने से सब परेशान हैं। तो इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब है वाक्य नंबर 22। वाक्य नंबर 22 है, उसका प्राण निकलने वाला है। वाक्य क्या है हमारा कि उसका प्राण निकलने वाला है। तो इसका आप क्या करना, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अभी आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा कमेंट करने के लिए, उसके बाद कराएंगे अगला वाक्य शुद्ध। तो कीजिए ऐसा कमेंट, क्या आएगा कि उसका प्राण निकलने वाला है। इसका शुद्ध रूप लिख करके हमें कमेंट कीजिए। मैं आपका सभी कमेंट अभी देखता हूँ कौन कौन शुद्ध करके लिखते हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, कौन कौन करते हैं, कीजिए जल्दी। चलो, जिसने कहा वो भी ठीक, जिसने नहीं किया वो भी ठीक। अब देखते हैं अगला वाक्य अपना क्या है। हमारा अगला वाक्य है वाक्य नंबर 23 है, बेटी पराए घर का धन होता है। क्या है कि बेटी पराए घर का धन होता है। तो जब आप शुद्ध करके लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा बेटी पराए घर का धन होती है। होता है कि जगह क्या जाएगा, होती है। ठीक है, तो वाक्य शुद्ध कैसे हो जाएगा ये कि बेटी पराए घर का धन होती है। अब देखेंगे वाक्य नंबर 24। वाक्य नंबर 24 है कि आज तुमने नया पोशाक पहना है। आज तुमने नया पोशाक पहना है।
तो आप जब शुद्ध करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। क्या हो जाएगा ये कि आज तुमने नई पोशाक पहनी है। पोशाक माने ड्रेस, पहनावा, वेशभूषा। तो पोशाक पहनी है, ठीक है। तो नया की जगह नई और पहना की जगह पहनी हो जाएगा। तो ये वाक्य जब शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। अब देखेंगे वाक्य नंबर 25। वाक्य नंबर 25 है कि विद्वान यानी बुद्धिमान बालिका ने अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। ठीक है, कि बुद्धिमान बालिका ने अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। तो जब आप शुद्ध कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिमान या क्या जाएगा, बुद्धिमती। तो आप लिख देंगे बुद्धिमती बालिका ने अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य कि बुद्धिमान की जगह लिख देंगे बुद्धिमती। बुद्धिमान बालक के लिए, बुद्धिमती बालिका के लिए। तो इसमें बुद्धिमती बालिका ने अपने प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये इसका सही रूप हो जाएगा, यानी शुद्ध रूप। अब देखते हैं वाक्य नंबर 26। तो वाक्य नंबर 26 क्या है हमारा कि जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा। क्या है वाक्य कि जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा। जब हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, जब तुम मेरे यहाँ आओ, आओ की जगह क्या देंगे हम, आओगे, तो मैं भी चलूँगा। आओ की जगह क्या लिख देंगे, आओगे। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा हमारा कि जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी चलूँगा। ठीक है, जब तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा। तो इसको आप क्या लिख देंगे सीधा एकदम से कि जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी चलूँगा। तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कहते हैं 26 वाक्य हमने आपको इसमें शुद्ध करके दिखाए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आपके पास तक ऐसी अच्छी वीडियो पहुंचती रहें। ठीक है, ऐसे अच्छी वीडियो हमारी पहुंचती रहें। तो आप इस तरह से वाक्य अगर शुद्ध करके आएंगे एग्जाम में तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फ्री के आएंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा चेंज करना है हमें इसमें। तो कितने बच्चे चेंज कर सकते हैं इन वाक्य के अनुसार मुझे कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।